और 28 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है। इंडिया गठबंधन के हम प्रत्याशी हैं और लालटन छाप से प्रत्याशी हैं। और मेरे नॉमिनेशन में झारखंड राज्य के मुखिया, इंडिया गठबंधन के नेता भाई हेमंत सोरेन जी और प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस के नेता आदरणीय फुरकान अंसारी साहब, दीपिका पांडे जी और कई गठबंधन के लीडर हमारे नॉमिनेशन में आएंगे। और आज जो हम लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वासुदेव जी हैं, जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं, दिनेश जी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, सुरेश जी हैं, आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के महासचिव धनंजय यादव जी हैं, जाहिद जी हैं, युवा के हमारा अध्यक्ष हैं। और हम लोग आज नॉमिनेशन का तैयारी के लिए आप लोगों को बताएं कि हमारे सारे नेता हमारे नॉमिनेशन में आ रहा है। उसके बाद नॉमिनेशन के बाद हमारी सभा होगी मेला मैदान में और वहाँ पर सारे नेता हमारे मौजूद रहेंगे। हमारे झारखंड राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी, प्रतिपक्ष बिहार के नेता तेजस्वी जी, फुरकान साहब, दीपिका पांडे जी, बादल जी और कई नेता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। गठबंधन के वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित रहेंगे। तो ये हम लोग आपके माध्यम से लोगों में संदेश देने का काम किए। अब आगे 28 को कितने बजे का कार्यक्रम है आपका? 28 तारीख को हम लोग का कार्यक्रम 11 बजे का है। 11 बजे हम लोग नॉमिनेशन करेंगे, 11 से 11:30 तक, और 12 बजे के बाद हम लोग का सभा शुरू हो जाएगा। पहले से सभा चलेगा, लेकिन नेता आने के बाद फिर सभा शुरू। भाजपा के हाथों 2 बार शिकस्त खाने के बाद तीसरी बार आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी चुनाव में इस बार? देखिए, आपके भाजपा से हम शिकस्त नहीं खाए। हम जो भाजपा की सरकार था उसके पॉलिसी, उसके नीति और उसके पावर का दुरुपयोग और पैसे का दुरुपयोग से हम शिकस्त खाए, ना कि मुझे जनता हराई है। जनता मालिक ने तो मुझे अपार मत दिया, और जिस तरह से जनता का लहर था, अगर इन लोगों ने पैसे का, पावर का दुरुपयोग नहीं करता तो हम रिकॉर्ड मत से अगला चुनाव भी जीतते। और इस बार जो लोगों ने गलती किया और जो साजिश का शिकार हुआ, जो हमारे मालिक को गुमराह किया और सरकारी दुरुपयोग किया, वो सारे चीजों को लोगों ने देखा है। इसलिए कि इस बार यहाँ बिकाऊ नेता नहीं चलेगा। बिकाऊ जो है, जो साजिश था, जो पैसे के बल पर वोट लिया, वो इस बार नहीं चलेगा। जनता इस बार काम देख रहा है, विकास देख रहा है। और जिस तरह लगातार हारने के बावजूद भी 10 साल से कंटिन्यू हम डटे रहे, ये जनता को मालूम है कि उसके दुख सुख में, बियाह शादी, क्रिया श्राद्ध, किसी तरह की मुसीबत हो गया, चाहे वो एक्सीडेंट से डेथ हो जाए, हॉस्पिटल में बीमारी से कहीं उसको जरूरत है, या गांव में किसी ट्रांसफार्मर की जरूरत है, रोड की जरूरत है, जिस तरह से हमने लगातार विधायक नहीं रहते हुए भी हमने काम किए, ये जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। और नौजवान और खास करके हमारा महिला और हमारे बुजुर्ग बस इंतजार 20 तारीख का कर रहा है। वो लोग तो कह रहे हैं कि नॉमिनेशन दिन वोट करा लेना, उसी दिन रिजल्ट आउट कर देंगे। इसलिए करके इस बार जो है कोई लड़ाई ही नहीं है। लगातार मंच पर से अमित मंडल जो कहते हैं कि गुंडागर्दी बढ़ जाएगा, गुंडा मतलब इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से ये बातें कहते हैं, तो उन पर क्या कहेंगे उनके इस बयान? आप ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं हो, गुंडागर्दी कर भाई, जो महिला लोग पीट रहा है, आप ही लोग ने वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो किसका आदमी था, किसका पीओ था? हम महिला पीट रहा है, गुंडागर्दी किसने किया? संजय यादव के 24 साल में कहीं आप दिखा दीजिए कहीं भी किसी ने गुंडागर्दी किया, या आरजेडी के कार्यकर्ता को किसी ने मारा, या आरजेडी के कार्यकर्ता ने किसी को मारा? तो गुंडागर्दी साफ है। किनके रीजन में रहता रहा चौक पे जो है एक अथी का हत्या हुआ, 2 आदमी का, किसके रीजन में बलात्कार केस हुआ? एक बार देखने तक गया क्या उसके गांव में? जिसको बलात्कार किया गया वो थाना में जाके उसके लिए परमिट किया, लेकिन बलात्कार के घर में नहीं गया देखने के लिए। तो ये सब देखिए, ये सब तो विपक्ष है तो कुछ बोलेगा, और जनता सारी चीजों को समझ रहा है। इस बार उसका कोई साजिश नहीं चलेगा, कोई प्लानिंग नहीं चलेगा। इसलिए कि हम अपने कार्यकर्ता को भी कह दिए कि ज्यादा उत्साह ना हो, और पी खा करके आप लोग कहीं पर भी किसी प्रकार की किसी के साथ जो है थेतराई ना करो। वोट देगा जनता, मालिक है। हमने मालिक से अपना रिक्वेस्ट किया, मालिक से मांगे हैं, मालिक के बीच है। मालिक का जो भी निर्णय होगा हम उसको स्वीकार करेंगे।
अमित मंडल जी लगातार कहते हैं कि हम एक ऐसे विधायक हैं जो किसी पे हम ऊंचे आवाज में बात नहीं करते हैं, उल्टा लोग हम पे उंगली उठाता है तो हम प्रणाम करके निकलने का प्रयास करते हैं और फिर हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ये तो 7.5 साल में दिखा रहे हैं। कोतपुरा में आप ही लोग ने वीडियो वायरल कर रहे हैं कि कोतपुरा गांव में एक बुजुर्ग ने क्वेश्चन किया और उस पर किस तरह से व्यवहार किया और किस तरह से फटकार लगाया, किसी से छिपा हुआ है क्या? सारा वीडियो चल रहा है। जितना बात वो बोल रहा है सब तो उसी पे लागू हो रहा है। एक को हम लोग का वीडियो वायरल कर दिया ना आप लोग कि हम लोग कहाँ किसके साथ क्या अभद्र व्यवहार किए, किसको कौन जनता हमारे बीच आया, उससे हम बढ़िया से सलूक नहीं किए, बढ़िया से बात नहीं की, उसको सम्मान नहीं दिए, उसका काम नहीं किए, उसकी बात ना सुने, और जो चीज वायरल हो रहा है वो देख लीजिए। तो अपने मुंह से जो बोलना अलग चीज है, लेकिन जो मीडिया में चल रहा है, जो लोगों के बीच चल रहा है, जो लोगों ने देखा है, हम उससे पहले तुमको देखा है ना। अच्छा, ये जो आरोप लगातार लगता है आपकी पार्टी पर, आप पर नहीं, आपकी पार्टी पर, आरजेडी पर, चाहे वो बिहार हो चाहे झारखंड हो, कि ये अगर इन लोग आएंगे या इनके लोग आएंगे तो फिर जंगल राज, ये इससे आप लोग बाहर कैसे निकलिएगा? क्योंकि हमेशा इलेक्शन में ये बात सामने आती है। जिसको विकास नहीं करना है, काम नहीं करना है, सिर्फ हवा में वोट लेना है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो ये इसकी पॉलिसी चलते रहता। क्या जंगल राज? अरे लालू प्रसाद यादव ने तो गरीबों को गोली दिया, ताकत दिया, जिस ब्लॉक में बैठने नहीं देता था लोगों को, वो वीडियो को टाइट करके बोला कि हमारा मालिक आवे पहले उसको चेयर दो, उसको एक गिलास पानी पिलाओ और उसके बाद उनसे पूछो उनकी क्या समस्या है, उसकी समस्या सुन के तुरंत अविलंब निपटारा करो अगर जायज उसका समस्या है तो। ये लालू यादव जी ने दिए, गरीबों को गोली दिए, डीसी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एसडीओ हो, जिला के कोई पदाधिकारी हो, आम गरीब को कहा कि अपने हक के लिए आप जो है जाइए उसके चैम्बर में और अपनी बातों को मजबूती से रखिए। जो अफसर अगर नहीं सुनता है तो उसको हमको फोन कीजिए, मेरे कार्यालय में फोन कीजिए और 24 घंटा के अंदर उसको हेडक्वार्टर हाजिर हो जाएगा। ये लालू यादव जी ने दिए। आज जो लोग बोल रहा है गरज के, बोलने वाले को भी लालू यादव ने बोली दिया, नहीं तो बीजेपी वाला आगे चल के उसको बैठने नहीं देता था, चेयर नहीं देता था। आज जो है लोगों को, गरीब को भी चेयर दे रहा है, बैठा रहा है, उसको एहसास दिलाया किसी मालिक के बल पर हम और तुम दोनों आते हो। मालिक नाराज होगा तो नहीं, ये लालू यादव जी का देन है। आज हेमंत सोरेन जी ने इतनी ताकत दिया 5 साल में, उसी का देन है कि आज गरीब अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है पूरे मुख्यालय में जाके। ये इंडिया गठबंधन के देन है, इंडिया गठबंधन की सोच है। आज उसी सोच से हम लोग बैठे हैं और जहां गरीब का अधिकार की बात होगा हम लोग उसको मुस्तैदी से लड़ेगा, उसको हक हो जाएगा। हेमंत सरकार की जो भी योजनाएं चली, चाहे मैया सम्मान योजना हो या बिजली बिल माफी हो या कृषि लोन माफी की बात हो, कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग को लाभ तो मिला है। उसके रिजल्ट से जो अनुमान आप लोगों के पास उभर करके आ रहा है, क्या लगता है कि महागठबंधन कितने सीटों पे विजय प्राप्त कर पाएगी? गोड्डा के अंदर क्या स्थिति आप लोगों की रहेगी? देखिए, पूरे राज्य जो हम घूर रहे हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ गोड्डा के नहीं हैं, पर गोड्डा से मिले हैं और बराबर हमारे मालिकों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। वोट मेरा कभी कमा नहीं है। हर बार हर चुनाव में 20,000, 15,000, 18,000, 22,000 वोट मेरा बढ़ा है। इसलिए कि गोड्डा का नेता मैं नहीं हूँ, गोड्डा का बेटा हूँ, भाई हूँ। और गोड्डा में लगाव मेरा विधायक के रूप में नहीं है, सबसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है। हर घर से पारिवारिक रिश्ता, हर समुदाय से पारिवारिक रिश्ता है। और उसी लिहाजे में मेरा पूरा परिवार काम भी करता है। आप जान रहे हैं, मेरी पत्नी जो है यहाँ 5 साल चेयरमैन रही, फिर जिला परिषद लड़बे नहीं की। उसके बाद आज जो हमारा बेटा काम कर रहा है, पूरे नौजवानों में जो हर जाति में एक उत्साह है। तो आपको हम बता दिए, यहाँ पर कम से कम 65 से 70 सीट हम लोग जीतेंगे, तरफा जीतेंगे। इंडिया गठबंधन, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आज बीजेपी कहता था ना परिवारवाद, आप लोग बताइए परिवारवाद किसने किया? हम लोग को तो परिवारवाद कहते रहा। किसने टिकट दिया? पूरा इतिहास उल्टा लीजिए बीजेपी का। सबने अपने पत्नी को दिया, सबने कोई भाई को दिया, कोई जो है अपने रिश्तेदार को दिया। भाई कहाँ चला गया आपका? आप रोज परिवारवाद करते हैं, आपके पास कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। अभी जब काम शुरू किया, जब नहीं चलने लगा, कोई बॉर्डर पे अभी लड़ाई नहीं हो रहा है, कहीं हत्या नहीं हो रहा है, तो आप देखा कि बांग्लादेशी घुस रहा है। भाई बांग्लादेशी कौन है? इसके गृह मंत्री। आपके बॉर्डर से बांग्लादेशी घुस कैसे गया? और घुस गया तो आप उसका रिपोर्ट क्यों नहीं बना रहे हैं और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपके पास अब कोई विजन नहीं है। आप संथाल परगना में आप चाहते हैं हम सीट कैसे ले? संथाल परगना के लोग बहुत सजग है और यहाँ एकजुट है।
और यहाँ जो है कोई साजिश चलने वाला नहीं। इस बार उन लोगों का कोई पैसा काम नहीं देगा, कहीं कुछ नहीं चलेगा। आज क्या चोरी है दूसरे राज्य का, इस राज्य में नेता नहीं है क्या? दूसरे राज्य का जो है मुख्यमंत्री को यहाँ उतारा जा रहा है। वो हताश हो चुके हैं, चुनाव से पहले हताश है। चूंकि हेमंत है तो हिम्मत है, और इंडिया गठबंधन मजबूती से है। यहाँ किसी की दाल इस बार नहीं गलेगा और अपार मत से जीत होगी। गोड्डा में तो जमानत नहीं बचेगा, आपको हम कर दिए। ये हम नहीं बोल रहे, गोड्डा के एक एक समुदाय, एक एक लोग, एक सारा आवाम बोल रहे हैं कि गोड्डा में इस बार कुछ चलने वाला नहीं है। कोई बीजेपी नहीं यहाँ लालटेन जला के छोड़ेंगे, और हमारा बेटा, हमारा भाई जो संजय यादव है वही एमएलए रहेगा, उसी को एमएलए बनाएगा। अमित मंडल जी तो कह रहे हैं कि लालटेन का जमाना चला गया, अब बल्ब और बिजली का आ गया है। देखिए भाई, अब तो समय बताएंगे 23 तारीख को कि लालटेन बुझाया कि फूल मुरझाया। वो जनता इस बार गोड्डा का जो है बताने का काम करेगा, हमारा माइक्रो ने बताने का काम करेगा। और लोग एकदम मुस्तैदी से मजबूत होके बैठा हुआ, आप ही लोग चला रहे सारा चैनल। हम जहां जा रहे, कोई क्वेश्चन करता है हमसे, कोई बात करता है हमसे, कोई डिमांड करता है? उससे तो 10 साल का हिसाब मांग रहा है भाई कि विधायक कोटा कहाँ बेच दिया तू, कहाँ 7.5 साल सोए रहा। आज तुम शिलान्यास करने जाते हो तो गाड़ी में शिलापट लेके जाते हो, 10 गो लड़का लेके जाते हो। जिस गांव में शिलान्यास करने जाते हो तो वहां 4-5 बच्चा मिलता है। गांव के ना बुजुर्ग मिलते हैं, ना नौजवान मिलते हैं, और ना मेरी माँ बहन मिलता है। कौन मिलता है? जो छोटा छोटा बच्चा लगता है काहल गाड़ी वाला आया है, सोचा चॉकलेट वोकलेट बांटेगा क्या, तो बच्चा लोग चले जाते हैं। काफी लोग कवर करके दिखा रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं। हम जहां जा रहे हैं, मेरा जहां परिवार जा रहा है, आप देखिए किस तरह से समर्थन मिल रहा है। यही हमारी कमाई है। गोड्डा को हमेशा दिए हैं, गोड्डा से लिए नहीं। गोड्डा के लोगों ने मुझे विधायक के रूप में नहीं, अपना भाई, अपना बेटा के रूप में हमको जानता है, और उसी रूप में हम काम भी किए हैं। और इस बार अपने बेटा को आशीर्वाद देगा, भाई को आशीर्वाद देगा। चलिए, चुनाव जीतने के बाद 2-3 विकास की कौन योजना आपकी प्राथमिकता सूची में है कि विधायक बनने के बाद आप इन योजनाओं को? जिस तरह से हमने 2000 में वादा किए थे, जो ठेना भर कदम हम चलते थे, एक जगह कोई पुल नहीं था, एक जगह कोई रोड नहीं था। जब रोड में चलते थे तो वो पत्थर निकला रहता था। जब हम लोग के पैर में, हम एक दिन जाते थे और तब जब गड़ता था वो पत्थर, जब पलट जाता था तो जो आदमी रोज चलता था उसका क्या हाल होगा। हमने ये घूरते घूरते सारा चीजों को देखे, और पूरा पुल का जाल बिछाए, रोड का जाल बिछाए, स्कूल का जाल बिछाए, सिंचाई का जाल बिछाए, जो लोगों को चाहिए। आज पूरा इलाका पूर्वी चले जाइए, आज देख लीजिए कितना कुआं दिए हैं। आज जितना आप भी सब्जी हरी खा रहे हैं, वो मेरा कुआं देने का काम किया। आज तो विधायक ने पोखर भी बांटा, तो पहले से 1.5 लाख रुपया एडवांस लिया। आज उसका कर्जकर्ता बोल रहा है कि 1.5 लाख भैया हम दिए हैं, तब ये पोखर मिला हमको। और विधायक कोटा तो कहाँ दे दिया, पते नहीं किसके हाथ में दे दिया, कितना परसेंटेज कमाया। वो हिसाब हम लोग लेने, समय आ गया है। जनता हिसाब उससे मांग रहा है। जब यही क्वेश्चन कर रहा है, हम आपके यहाँ नए आए, हम आपके यहाँ नए हैं, आप हम आए होंगे, आप नहीं थे, आज कैसे आप चले आए? भाई क्या तमाशा है? इसी तरह बात करने का जनता से है क्या? अरे जनता मालिक है, आपको बनाया था विधायक काम करने के लिए। विकास तो आपसे पूछ रहा है, आप जवाब दीजिए उसको। हमसे भी क्वेश्चन करता है, हम भी जवाब देते हैं कि ठीक है, इस बार नहीं हो पाया, अगला बार करेंगे। आप तो हम 10 साल से रोडे पे हैं, 10 साल जनता आपको कहाँ पहुंच का हिसाब मानेगा। जो हम काम कर दिए हैं वो 25 साल भी कोई एमएलए लगातार रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो मेरी प्राथमिकता है सबसे पहले शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, हर गांव को रोड के मुख्यालय से जोड़ना, और हर गरीब का जो झोपड़ी है उसका पक्का कैसे बने, उसके लिए मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। और जिस तरह से बिहार में भी आप चले जाइए, 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है, और हम लोग इंडिया गठबंधन में आज 1000 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया। और जब हम लोग की सरकार बनेगी पुनः फिर इसको बढ़ाएंगे। जिस तरह से मैया सम्मान योजना को हम लोगों ने कही कि मेरी सरकार बने तो 2500 रुपया कैबिनेट में पास कर दिए हैं, और दिसंबर से मिलेगा 2500 रुपया। इसको अब कोई रोक नहीं पाएगा।
यही हम लोगों ने गरीबों को सम्मान दिया है, गरीबों का उत्थान किया, गरीबों का काम। जो भी समस्या गरीबों का रहेगा, जो हमारे नॉलेज तक आएगा, क्योंकि हम तो क्षेत्र घूरने वाले लोग हैं, हम एक दिन बैठते नहीं हैं। मेरा टारगेट रहता है कि भाई हर दिन जाके निकले, 10 गाँव घूर ले, अपने भाई से, अपने मालिकों से, अपने बुजुर्गों से, माँ बाप से मिल करके उनको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, जो समस्या निदान करने वाला रहता है तुरंत हाथ निदान करते हैं। जो ऊपर लेवल से रहता है उसको ऊपर लेवल से भी कराते हैं, चाहे रांची से हो, गोड्डा मुख्यालय से हो, उसकी समस्या का निदान करते हैं। वो लगातार करते रहे, चूंकि गोड्डा में हम नेता बन के नहीं, बेटा के रूप में काम करते हैं, भाई के रूप में काम करते हैं। चलिए।